students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is profit and loss. तो देखिए, जब भी हम कोई भी बिजनेस करते हैं या फिर कोई भी ट्रेड करते हैं तो उसमें हमें क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस। अभी प्रॉफिट एंड लॉस होता कैसे? अब सपोज करिए मैंने एक ये पेन लिया एंड इसको मैंने परचेज करा 5 रुपीज। ठीक है, तो ये जो 5 रुपीज है ये मेरा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। उसके बाद मैं इसको घर लेकर आया, एक को लेकर नहीं आऊंगा, बहुत सारे लेकर आऊंगा। तो वो जो बहुत सारे मैं घर लेकर आया हूँ, ठीक है, तो वो हो सकते हैं 500 पीसेज हों, 5000 पीसेज हों। तो इसे ट्रक में लेकर आऊंगा तो मैंने उसका भी कुछ एक्सपेंस दिया होगा। पर पेन मान लेते हैं कि मुझे 1 रुपए का उसके चार्जेस और लगे, तो मेरी कॉस्ट कितनी हो गई टोटल, 6 रुपीज। अब मैंने 6 रुपीज का जो पेन है वो 10 रुपीज में सोल्ड आउट कर दिया। ठीक है, जो मैंने सेल करा है, जितने में सेल करा है उसको हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। ओके, तो हमारा एक हो गया कॉस्ट प्राइस, जितने मैंने खरीदा या जितने में मुझे लगा घर तक आने पर या शॉप तक आने पर। उसके बाद मैं उसको कितने में सोल्ड आउट करा, दैट इज माय सेलिंग प्राइस। और जो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा 10 का, मेरा पेन सोल्ड हो गया और मेरी कॉस्टिंग थी 6 रुपीज, 4 रुपीज का क्या हो गया मुझे प्रॉफिट। ओके, और अगर इसकी कॉस्टिंग और ये सेलिंग प्राइस रिवर्स हो जाए, मान लीजिए कॉस्टिंग मेरी 10 की थी और मैंने उसको 8 रुपीज में सोल्ड आउट कर दिया। ठीक है, तो ज्यादा का मैंने परचेज करा और कम में उसको बेच दिया, तो मुझे 2 रुपीज का क्या हो गया, लॉस। तो चलिए इसी के इर्द गिर्द ही हमारा चैप्टर टॉपिक इसको हमें कंप्लीट करना है। हियर वी आर हैविंग अ टॉपिक दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। So here we are having some concept. Let's see. When a shopkeeper buys goods from the wholesaler or from a manufacturer, he pays entire amount for those. Okay, this price is called the cost price. तो जितने भी हम मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर से परचेज करते हैं, ठीक है, वो जो प्राइस होता है दैट इज अ कॉस्ट प्राइस। And the price at which he sells the goods items is called its selling price. Okay, तो ये किस पे जाने लगा, सेलिंग प्राइस में, जो भी हम अपने गुड्स को सोल्ड आउट करेंगे। तो दो प्राइस हो गए। सो पहली कंडीशन है यहाँ पर, व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, देन शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट और गेन का फॉर्मूला हो जाता है एसपी माइनस सीपी। ओके, if when selling price is less than the cost price, then the shopkeeper suffers a loss. Loss क्या हो गया यहाँ पर, that is cost price minus selling price. तो जब हमारा cost price ज्यादा होगा selling price से, तो अब हमें क्या होगा, loss. Okay, so next here we are having, sometimes there are other charges imposed such as labor charges, freight charges and maintenance charges etc. are also added to the cost price of the goods. तो जैसे हमने बताया था कि मैं वो जो पैकेट्स थे उनको घर लेकर आया, मुझे ट्रैवलिंग कॉस्ट देनी पड़ी, तो ये होते हैं एडिशनल चार्जेस। तब हम क्या निकालते हैं, टोटल कॉस्ट, जो क्या होगा कॉस्ट प्राइस प्लस एडिशनल चार्जेस। यहाँ पे देखेंगे एसपी होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। एसपी अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अगर हमें सीपी निकालना है तो एसपी माइनस प्रॉफिट करना पड़ेगा, और कॉस्ट प्राइस निकालना है तो एसपी प्लस लॉस करना पड़ेगा। These are the basic formulas. Okay. So अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल देख लेते हैं। जस्ट लाइक अ शॉपकीपर बॉट अ शर्ट फॉर 400 एंड सोल्ड इट फॉर 600। तो हमने कितने में बॉट करी, ठीक है, 400 में, तो ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट। सोल्ड कितने में करी, 600 में, दैट इज सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट। तो देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है, ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, प्रॉफिट। सो वी आर हैविंग प्रॉफिट, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, 600 माइनस 400, हमारा क्या आ गया यहाँ पर, प्रॉफिट ऑफ 200। ओके, सो हमारे पास इसी टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन हैं। ओके, सो हियर वी आर हैविंग एन एक्सरसाइज दैट इज 1.1 एंड हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द टेबल। सो यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे हमें गिवन है सीपी एसपी। So this is our cost price and this is our selling price. So we have to find out whether we are having profit or loss. तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम करेंगे कंपेयर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को। तो ये कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 560, सेलिंग प्राइस 630।
तो अब आपने यहाँ पर देखा हमारी सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, सो वी कैन से दैट सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, सो वी आर हैविंग प्रॉफिट। तो चलिए प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करते हैं। सो वी आर हैविंग प्रॉफिट इक्वल्स टू दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, सो यहाँ पे आते हैं सेलिंग प्राइस दैट इज रुपीज 630, then minus cost price is rupees 560। ओके, तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 70 रुपीज। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए वर्ड कॉलम टाइप क्वेश्चन है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना है या फिर सेलिंग प्राइस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम ई पार्ट। यहाँ पे आता है ई पार्ट में जस्ट लाइक दिनेश हैज अ साइकिल रिपेयर शॉप, ही बॉट एन ओल्ड साइकिल ऑफ रुपीज 540। तो ओल्ड साइकिल कितने की थी? 540 रुपीज की थी, और उन्होंने स्पेंड कितने करे? 110 रुपीज ऑन इट्स रिपेयरिंग। ओके, एंड इफ ही सोल्ड इट फॉर द प्रॉफिट ऑफ 70 रुपीज, तो प्रॉफिट कितना हो गया था हमारा? 70 रुपीज। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस। तो चलिए पहले हम यहाँ पे क्या निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस। So here we are having cost price of cycle, that is देखिए हमें 540 और यहाँ पर रिपेयरिंग कितनी है? 110। So this is 540 plus rupees 110। Okay, if he sold it for the profit of rupees 70, so यहाँ पे हमें प्रॉफिट गिवन है that is rupees 70। Then we have to find out the selling price। जब हमें यहाँ पे कितना गिवन है, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस सीपी कितना था हमारा? तो इनको ऐड करेंगे, सो वी आर हैविंग दैट इज 0, दिस इज 5 एंड दिस इज 6, सो वी आर हैविंग 650। प्रॉफिट देखेंगे that is 70, so here we are at 650, we are going to add just like 0 will carry, this is 720, so our selling price is 720 as a answer। okay, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो एक कॉस्ट प्राइस का क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें अलग कॉन्सेप्ट है। So here we are having in a discount sale, a shopkeeper sold a suit for rupees 2500 at a loss of 500। तो यहाँ पर देखते हैं that is cost price, sorry we are having the sales price, so यहाँ पर आ जाएंगे SP of a suit, जो कि हमें कितना गिवन है? रुपीज 2500। okay, then we are having a loss of rupees 500। okay, then we have to find out the cost price। okay, तो चलिए यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है हमारा? दैट इज 2500, लॉस वी आर हैविंग 500, तो इनको ऐड करेंगे, सो वी आर हैविंग 3000, and this is our answer।
ओके, उसके बाद आगे चलते हैं. सो वी आर हैविंग अनदर टॉपिक जिसमें हमें यहाँ पर गिवन है प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट. ओके, सो चलिए यहाँ पर देखेंगे दैट इज प्रॉफिट परसेंट. तो दैट इज प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100. देन वी आर हैविंग लॉस परसेंट, दैट इज लॉस अपॉन सीपी इंटू 100. ओके, तो चलिए आगे देखते हैं. सो इसी टाइप से हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस गिवन है, तो चलिए इनको देखते हैं. So here we are having our exercise that is 11.2. Question number A. Find the profit or loss percent. Okay. तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम. Okay. तो चलिए अब सबसे पहले कंपेयर करेंगे यहाँ पर सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस को. So which one is greater? Selling price and cost price. So cost price is the greater part. तो यहाँ पर हमें क्या हो रहा होगा? Loss. So we have loss. ओके, सो चलिए यहाँ पर देखते हैं लॉस के लिए. सो लॉस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास? जस्ट लाइक दैट इज सीपी माइनस एसपी. कॉस्ट प्राइस वी आर हैविंग 1500, सेलिंग प्राइस इज 1200, माइनस करेंगे वी आर हैविंग 300. सो दिस इज आवर आंसर. ओके, देन उसके बाद आगे चलते हैं. वी आर हैविंग लॉस परसेंट. चलिए अब यहाँ पर लॉस परसेंट निकालते हैं. लॉस परसेंट निकालने के लिए अगर फॉर्मूला क्या हो जाता है? जस्ट लाइक लॉस अपॉन सीपी इंटू 100. अगर आप यहाँ पे देखेंगे लॉस कितना हुआ था हमें 300, कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा 1500. तो चलिए यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 300 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 100. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 3 5 ओके, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट एंड 5 2 10, दिस इज 20. सो यहाँ पर आ गया हमारे पास 20%. नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस गिवन है. यहाँ से ले लेता हूँ एच पार्ट. Okay, so here we are having H part, that is the cost of a camera is rupees 2000 and sold it at a loss of 10% due to some defect. Okay, then find his selling price. तो यहाँ पे selling price find out करना है. तो चलिए, तो सबसे पहले आता है हमारे cost. तो यहाँ पे आता है cost price of a camera, that is rupees 2000. Then we are having a loss percent is 10%. Now we have to find out the selling price. ओके, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा हमारा दैट इज कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100. ओके, सो हियर वी आर हैविंग सम वैल्यूज. तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितने का था? 2000. ओके, यहाँ पे लॉस कितना? 10%. तो 100 माइनस 10 करना पड़ेगा हमें यहाँ पर बाय 100. अब इसको आगे सॉल्व करते हैं. So here we are having 2000 into 90 by 100. तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0. It is 9 2 जा 18 and 2 0. That is your answer. तो ये क्या हो गया हमारा सेलिंग प्राइस. ओके, सिंपल था. आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.